हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कन्वर्जन का क्वेश्चन। आपका जो 10th चैप्टर में है 19 क्वेश्चन, इसमें बहुत अच्छे कन्वर्जन हैं। जितने भी अभी तक आपने इम्पोर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी हैं कन्वर्जन्स के लिए, उन सब का रिवीजन आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 10.9। सबसे पहला है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 और। तो कन्वर्जन में हमने आपको ट्रिक क्या बताई है, आपको क्या याद रखना है, किसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बीच में ये देखेंगे कि यहाँ टू लिखा है या फ्रॉम लिखा है। टू लिखा है, इसका मतलब इसको इसमें चेंज करना है। अगर फ्रॉम लिखा होता, इसका मतलब हुआ इसको बनाना है इससे। क्लियर हो गया, दोनों के पोजीशन चेंज हो जाएगी। अभी के केस में टू लिखा हुआ, यानी ये इसको कन्वर्ट करके इसमें बदलना है, यानी प्रोपीन को हम इधर लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपेन 1 ऑल में बदलना है, तो इसको हम इधर लिखेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये हो गया, किसको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है। 3 कार्बन वाला अल्कोहल यानी CH3 CH2 CH2 और 1 पोजीशन पे हमें OH लगाना है। तो ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल। ठीक, अगर यहाँ पर फ्रॉम लिखा होता, ये फ्रॉम ये, तो बदल जाती सिचुएशन, इसको इधर लिखते और इसको उधर लिखते। ठीक है ना। ये मैं बार बार क्यों बता रही हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कई बार जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो गलत करके आ जाते हैं, जिनको मतलब एकदम रटे पड़े हुए कन्वर्जन, लेकिन सिर्फ उनका इसलिए क्वेश्चन गलत होता है कि उन्होंने ये टू और फ्रॉम को ध्यान से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब इससे हमें ये बनाना है, एक तो तरीका ये है कि हम डायरेक्ट इसका हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करा दें, तो हमें ये प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। आपने पढ़ रखा है ना कि प्रोपीन यानी अनसिमेट्रिक एल्कीन है, अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो हाइड्रोबोरेशन करा दें, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो हम उसमें हाइड्रेशन करा दें, H2O का एडिशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो एक ही स्टेप में लेकिन कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन में, या फिर आप हाइड्रोबोरेशन की पूरी रिएक्शन लिखिए। तो एक तो आपके पास वो तरीका है, एक और तरीका है कि आप यहाँ पर एडिशन कर दें। अभी आपके दिमाग में जो आ रहा है उसको लिखिए आप। ठीक है, सपोज आपके दिमाग में आया यहाँ पर कि हम यहाँ पर HBr लगा दें, एडिशन कर दें, तो बिल्कुल HBr का आप एडिशन कर दीजिए। यहाँ पर HBr का आप एडिशन कर दीजिए। लेकिन अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो HBr का एडिशन आप कर रहे हो, बिना परऑक्साइड के करोगे या परऑक्साइड के करोगे, यानी कि आपको जो Br है वो कहाँ चाहिए। Br आपको यहाँ चाहिए इस कार्बन पे, तभी आप इसको रिप्लेस करके OH को ला सकते हो। अगर Br यहाँ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी कि अगर Br आपको यहाँ चाहिए तो आपको एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन कराना पड़ेगा, और अगर आपको एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन कराना पड़ेगा तो फिर आपको यहाँ पर परऑक्साइड लेना पड़ेगा। परऑक्साइड लेंगे, और ये एडिशन कैसा हुआ, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर लिखेंगे आप तो बार बार लिखने से क्या होता है कि ये याद हो जाता है अपने को, इसलिए लिखना चाहिए जिससे याद बना रहे और रिवीजन हमारा होता रहे। तो ये एंटी मार्कोनी का एडिशन होगा परऑक्साइड की प्रेजेंस। ठीक है, अब HBr को ऐड कर देते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा CH3 CH
CH2 और जो HBr ऐड हुआ वो एक H यहाँ और Br यहाँ पर ऐड हुआ। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखें, मैं तो आपको समझाने के लिख देती हूँ। आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, समझा हुआ है तो आप सीधे लिख दीजिए। देन देखिए यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दें तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी किसकी रिएक्शन करा दें हम इसकी हम अगर रिएक्शन करा दें एक्वस KOH से, ठीक है ना, तो हमें मिल जाएगा Br रिप्लेस हो जाएगा, OH आ जाएगा, KBr निकल जाएगा -K और यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा KBr, ठीक, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो हमें मिल गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा कन्वर्जन है हमारा इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये। इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन, ये हमने आपको इसकी टेक्निक याद कराई थी, ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद है तो पिछले वीडियो में, फिर भी हम एक बार रिवर्स करवा देते हैं। तो इथेनॉल को बदलना है, किसको बदलना है, किसमें बदलना है, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ये क्या लिखा है, टू लिखा है कि फ्रॉम लिखा है, ये टू ये, इसका मतलब इसको इसमें बदलना है, यानी इथेनॉल को इधर लिखेंगे CH3 CH2 OH, इसमें बदलना है। 4 कार्बन वाला आयन है, यानी 1 2 3 और एक 4, फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, बाकी बैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो CH, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ये हो गया ब्यूट 1 आयन। हमने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो कि ब्यूट 1 आयन के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप यहाँ से पहले दिमाग लगाओ कि क्या करें, हम इसको Na में बदल लें इस तरह, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CNA और CH3 CH2 ये Cl, किसी तरीके से हम इथाइल अल्कोहल को इसमें CH3 CH2 Cl में बदल दें और CH3 Na में बदल दें, तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। इन दोनों की रिएक्शन से क्या होगा, NaCl अलग हो जाएगा और ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा और ब्यूटाइन बन जाएगा, 2 से 4 कार्बन हो जाएंगे। तो चलिए, अगर वहां से हमें ट्रिक याद है तो फिर हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। CH3 CH2 OH को हमें CH2 Cl में बदलने के लिए सिंपल सा तरीका है, क्या कर दें, SOCl2 की रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -SO2 एंड -HCl निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 Cl। थोड़ा ध्यान दीजिए, S और O बराबर के बनेंगे, एल्काइल हैलाइड बन गया, एक डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। अब हमें दूसरा डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, हम इससे भी आगे बढ़ सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको नाम हम दे देते हैं A। CH3 CH2 Cl का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दें, यानी हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करा दें तो हमें एल्कीन मिलेगा, या हम इसी को CH3 CH2 OH से भी एल्कीन बना सकते हैं, CH3 CH2 OH, इसको हम H+ के साथ हीट कर दें तब भी हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन सकता है, यानी -H2O निकल जाएगा। ये डिहाइड्रेशन हो गया, और अगर इससे बनाएंगे तो अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। आपकी जिससे मर्जी है उससे बना लीजिए। अब हम ट्रिपल बॉन्ड लाना है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारे पास एक ही रास्ता और कोई रास्ता नहीं है, मैंने आपको बताया था ट्रिपल बॉन्ड जब भी हमें रिएक्शन में लाना है एक ही तरीका है, कौन सा,
विसिनल डाई हैलाइड बनाए हम, और फिर विसिनल डाई हैलाइड की सोडामाइड से रिएक्शन करा दें, यानी Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो Br का यहाँ ऐड हो जाएगा, और Br आजू बाजू के कार्बन पे हैं, इसीलिए हम इसको कहेंगे विसिनल डाई हैलाइड। Br जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे हैं, आजू बाजू वाले कार्बन पे हैं, तो इसीलिए ये कहलाएगा विसिनल डाई हैलाइड। अब हमें क्या करना है, NaNH2 एंड लिक्विड अमोनिया के साथ हम इसको हीट कर देंगे 196 केल्विन पर। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि आपको 3 तरीके के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिलेगा जब इसके 2 मॉलिक्यूल खर्च होंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसके 3 मॉलिक्यूल खर्च कर देंगे तो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CNA भी मिल सकता है। अगर हम यहाँ और एक मॉलिक्यूल खर्च करेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड CNA और ये मिल सकता है। आपको यहाँ कौन सा प्रोडक्ट ट्रिपल बॉन्ड बना के लिखना है जिसकी आपको जरूरत है कन्वर्सन में। तो अभी एट प्रेजेंट आपको किसकी जरूरत है, आपको चाहिए यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। तो यहाँ पर हम जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वही लिखेंगे, यानी अब हम इसको मिटा करके अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तीनों बन सकते थे लेकिन हम वो बनाएंगे जिसकी हमें जरूरत है। तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड C N। CNA, ठीक है, इसको नाम दे देते हम B। अब हम क्या करेंगे, इस A की और इस B की रिएक्शन करा देंगे, यानी CH3 CH2 Cl प्लस Na C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको और इसको, ये दोनों निकल जाएंगे और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट आपके पास आ गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था जो हमने बना लिया। यहाँ पे आ गया, एरो के नीचे लिख देंगे -NaCl, या फिर हम NaCl इधर लिखते हैं। तो चूंकि कन्वर्जन कर रहे हैं तो इधर सीधे फाइनल प्रोडक्ट ही लिखेंगे। थोड़ा एरो लंबा बना करके हम एरो के नीचे -NaCl लिख देंगे। यहाँ हमारा प्रोडक्ट हो गया CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH2 है CH, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट ब्यूट 1 आयन हो गया, और माइनस क्या निकला, माइनस निकला NaCl, ठीक है, NaCl निकल गया। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ब्यूट 1 आयन भी बनाना सीखेंगे आप, और ब्यूट 2 आयन भी बनाना सीखेंगे। एक बार रिकॉल करिए, ब्यूट 2 आयन बनाना होता अगर हम, तो यहाँ पर कैसे बनाते, फटाफट रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ब्यूट 1 आयन भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ब्यूट 2 आयन भी पूछा जा सकता है। अगर आपको यहाँ ब्यूट 2 आयन बनाना होता, इथेनॉल से ब्यूट 2 आयन, मैं इनको दोनों को साथ साथ इसीलिए पढ़ाती हूँ कि आप दोनों याद रखें। ब्यूट 1 आयन कैसे बनता है, आप ब्यूट 2 आयन को भी रिकॉल करें। ब्यूट 2 आयन बनाया तो ब्यूट 1 आयन को भी रिकॉल करें। अब आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल बस ट्रिक है।
इंजीनियरिंग लगानी है कैसे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 इसमें बनाना है आपको, ठीक है। अब ये बनाने के लिए फिर से वैसे ही कुछ टेक्निक, ऐसा कि मेमोरी एड जो आपका काम करे लंबे समय तक। क्या बताया था आपको, इसको ऐसे रफ में तोड़ करके देखो, ये आपका रफ वर्क है। तो यहाँ CNA और यहाँ पर CNA ये जोड़ लो, मतलब एक कंपाउंड ये C ट्रिपल बॉन्ड Na C ट्रिपल बॉन्ड Na, यानी C ट्रिपल बॉन्ड CNA, ऐसे NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA ये कंपाउंड हो गया, और ये कंपाउंड हो गया CH3I, यानी रफ एनालिसिस ये हो गई कि CNA ट्रिपल बॉन्ड CNA की अगर हम CH3I, देखना गलती से आइडोफॉर्म मत लिख देना बच्चे, यहाँ पे CH3I लिखने की जरूरत होती है तो यहाँ आइडोफॉर्म लिखाते हैं, और जहाँ आइडोफॉर्म रिएक्शन लिख रहे होते हैं वहाँ CH3I लिखाते हैं गलती से। तो क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है वहां पे फोकस कर लीजिए, इसको नोट लगा लीजिए कि इसको CHI3 मत लिखना, ये आइडोफॉर्म नहीं है, ये मिथाइल आयोडाइड है। तो चूंकि ये एक मॉलिक्यूल है और ये दोलीय है, तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, इसके नीचे एक्सिस लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 CH3I लिख दे, या फिर एरो पे CH3I लिख करके इसको एक्सिस में लिख दे, तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो एक बार इसको फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी आपको क्या चाहिए, ये स्टेप इसमें नहीं चाहिए क्योंकि अल्काइल हैलाइड नहीं बनाना है, तो ये स्टेप तो हट गया। अब आपको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए था, तो ट्रिपल बॉन्ड सीधा अल्कोहल से आपने बना लिया, कैसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अब ट्रिपल बॉन्ड में आपके 3 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए थे कि 3 बना सकते हो आप। तो अभी आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है, अभी आपका यहाँ पर जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो है C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आपने NaNH2 Na ग्रीन कलर से लिखा है, तो मैं यहाँ पर Na ग्रीन कलर से लिख रही हूँ, ठीक है, जिससे आपको सही पता चले कि ये Na कहाँ से आया है। तो ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, ये नेक्स्ट स्टेप ना करें, इसी में आगे कर दें, आगे इसी को बढ़ा करके क्या कर दें CH3I, और यहाँ लिख दिया हमने X, और अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बना दिया C और C CH3 और माइनस निकला क्या आपका 2NaI निकला, तो माइनस 2NaI ये निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ब्यूट 1 आयन भी और ब्यूट 2 आयन भी बहुत अच्छे से लंबे समय तक मेमोरी एड रहेगा ये आपके दिमाग में, आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। देन नेक्स्ट है कन्वर्जन। थर्ड है आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो फिर से हमारी शुरुआत कहाँ से होगी, सबसे पहले देखेंगे 2 लिखा है कि फ्रॉम लिखा है, ये पढ़ेंगे। 2 लिखा है इसका मतलब इसको इसमें बदलना है, ठीक है। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन को यहाँ लिखेंगे, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 1 2 और 3, 1 पे ब्रोमो लगाना है, तो CH2 CH3 ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। बच्चों सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने से होता है, हमें एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है
जब हम इनकी शक्लें बना लेते हैं बोर्ड पर या कॉपी में, तो हमें आधी चीज समझ में आ जाती है कि हम इसको करें कैसे। ठीक है, देन नेक्स्ट है इसमें CH3 CH2 किसमें बदलना है? ब्रोमो प्रोपेन में, 2 ब्रोमोप्रोपेन में बदलना है। यहाँ पे थोड़ा अधूरा सा लिखा है क्वेश्चन, कंप्लीट कर लीजिए। 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसमें बदलना है। यानी ब्रोमीन हमें यहाँ कहाँ लगाना है यहाँ भी 3 ही कार्बन CH3, लेकिन हमको ब्रोमीन यहाँ लगाना है। यानी देखिए, ध्यान से देखिए, तो हमें करना क्या है, ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करनी है। तो पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी कि पहले हम इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लें और फिर डबल बॉन्ड पे अपने अकॉर्डिंग यानी डिजायर्ड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग HBr का एडिशन करा दें। तुरंत आपको पिक्चर क्लियर हो गई कि ये जो प्रोडक्ट है वो एल्कीन के HBr के एडिशन से बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है इधर, इसको हम एल्कीन में कन्वर्ट कर ले। इसको एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे, यानी कि एल्कोहलिक KOH के साथ इसको वार्म करेंगे या हीट करेंगे। तो यहाँ से क्या निकला? यहाँ से -HBr निकल जाएगा, HBr। और फिर आप यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट, ये Br यहाँ से जाएगा, ये वाला H जाएगा। कहाँ से HBr जाएगा? ये Br और यहाँ से H गया। तो आपके पास आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और फिर एडिशन कराना है आपको, Br चाहिए यहाँ पर, Br चाहिए यहाँ पर, यानी जो एडिशन है वो मार्कोनी-काफ ही कराना है। मार्कोनी-काफ एडिशन में Br यहाँ आता है, H यहाँ आता है, तो जस्ट सिंपली HBr लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर याद के लिए लिख दीजिए मार्कोनी-काफ एडिशन। हो गया। ठीक है, तो जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये मिल गया। ठीक है, देन नेक्स्ट कन्वर्जन है टॉल्विन टू बेंजाइल अल्कोहल। देखिए, तो फिर से वही बात, शुरुआत हमेशा यहाँ से करना कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। ये शब्द को ध्यान से पढ़ना, ये 2 ये है, यानी टॉल्विन को हम इधर लिखेंगे। तो टॉल्विन हुआ CH3, बेंजाइल अल्कोहल हुआ CH2, Cl। ठीक है, अब आप ये देखिए, इनमें क्या अंतर दिख रहा है? अंतर सिर्फ इतना दिख रहा है कि इसका एक H रिप्लेस हो गया है। सॉरी, हमें अल्कोहल बनाना है, तो हम यहाँ Cl ना बना करके क्या बनाएंगे? OH बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी होती है किसको बदलना है, किसमें बदलना है। यहाँ पे आपको टॉल्विन को बदलना था बेंजाइल अल्कोहल में, तो इसमें अंतर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ का H रिप्लेस होके OH आ रहा है। तो ऐसी कोई रिएक्शन हमने नहीं पढ़ी है जिसमें हाइड्रोकार्बन पर H रिप्लेस करके और OH ले आए। ठीक है, हमें यहाँ से H रिप्लेस करना है, एल्केन पार्ट से H रिप्लेस करना है। CH3 अल्काइल पार्ट है, अल्काइल पार्ट से H रिप्लेस करना है। तो अल्काइल यानी एल्केन जो होते हैं सैचुरेटेड वाले, वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी हैलोजिनेशन। ठीक है ना, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देते हैं। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या हैलोजिनेशन हम उसको बोले, तो Cl2 या Br2 किसी से भी रिएक्शन हम इसकी करा सकते हैं। आपकी जिससे मर्जी है उससे करा दीजिए, आपकी मर्जी है तो यहाँ पे Br2 और Fe Br3 से करा दीजिए। नहीं, Br2 देखिए ध्यान से, Br2 और Fe Br3 से अगर आपने यहाँ करा दी रिएक्शन,
तो ये जो Br है यहाँ ना जुड़ के यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये Br2 FeBr3 की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा बेंजीन रिंग पे। लेकिन आपको Br बेंजीन रिंग पे नहीं चाहिए है, तो आप यहाँ Br3 FeBr3 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या करवाएंगे, H न्यू की प्रेजेंस यानी सनलाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे। जब आप इसको इसी रिएक्शन को सनलाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो Br यहाँ ऐड होगा। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी पूछी जाती है, तो रिजल्ट देख करके आपको Br की पोजीशन डिसाइड करनी है। Br2 H न्यू की प्रेजेंस में है तो एल्केन वाले पार्ट पर सब्स्टिट्यूशन करेगा, और अगर Br2 FeBr3 की प्रेजेंस में है या Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में है, तब ये Br2 क्या करेगा, बेंजीन के H को रिप्लेस करके बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। और यहीं पे अगर ये भी है और अल्काइल पार्ट भी है और डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड मतलब अल्काइल चेन में अगर डबल बॉन्ड है, तब हमने Br2 ऐड किया है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो वो CCl4 के प्रेजेंस में जाकर सीधे डबल बॉन्ड पर ऐड होगा, जुड़ेगा। कहाँ पे, बेंजीन रिंग में नहीं, यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े चीजें आपको डिफरेंस करनी है, ध्यान रखनी है। तो टॉल्वीन की Br2 के साथ में रिएक्शन की तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, CH2Br, और यहाँ से माइनस HBr निकल गया, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। और यहाँ पे कौन सा होता है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है एल्केन का। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। आपको याद ना रहे तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा ये लिखिए और प्रोडक्ट बनाइए। मैं आपको रिकॉल करवाने के लिए लिख देती हूँ कि आपको याद रहे ये टर्म, क्योंकि केमिस्ट्री में आप बार बार इन्हीं टर्म्स को पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके के, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी किसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। CH3Br आ गया, अब आपको OH लाना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी OH माइनस से Br माइनस को रिप्लेस कर देंगे। तो न्यूक्लियोफाइल से हमने Br माइनस को रिप्लेस कर दिया था, इसलिए रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी यहाँ पे किसकी रिएक्शन हम करा दें, इसकी एक्वस KOH से रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पे माइनस के Br हो जाएगा और ये निकल जाएगा, ठीक है। यानी ये रिएक्शन का नाम क्या हो गया, ये रिएक्शन का नाम हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रिएक्शन का नाम भी लिखें, और एग्जाम में अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो रिएक्शन का नाम नहीं भी लिख करके रीजेंट जरूर लिखें, एरो पे जौन सा आप यूज कर रहे हैं रीजेंट वो जरूर लिखना है, ये ध्यान देना है। देन नेक्स्ट है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। फिफ्थ है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। फिर से वही, सबसे पहले हमें क्या देखना है, किसको किस में बदलना है, तो जिसको बदलना है यहाँ रखेंगे, जिसमें बदलना है उसको वहां लिखेंगे। तो यहाँ 2 लिखा है कि फ्रॉम लिखा है, ये पढ़ेंगे। यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब बेंजीन को बदलना है, ये बेंजीन यहाँ लिखेंगे, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन वहां लिखेंगे। इनकी शक्लें ड्रॉ कर लेंगे, शक्ल ड्रॉ करने से आसानी हो जाती है हमको कन्वर्जन को कैरी आउट करने में। तो बेंजीन है ये बेंजीन, ठीक, इसको हमें कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, यानी बेंजीन पर एक ग्रुप लगाना है हमको Br और एक ग्रुप लगाना है NO2, ठीक है ना। तो ये देखिए 4 पर ब्रोमो और 1 पर नाइट्रो, या 1 पर जैसे भी है, तो ये हो गया। आप नाइट्रो ऊपर कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, तब भी वही बात है, ऐसे कर लीजिए तब भी अब वही बात है। आपने ऐसे बनाया था तब भी, मतलब कोई चिंता की बात नहीं है कि हमने ऐसे बनाया है और बोर्ड पर तो ऐसा बना है। इसका नाम भी 4 ब्रोमो
नाइट्रो बेंजीन है, यानी दोनों का ही नाम 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन है, यानी नाइट्रो के कंपैरिजन में ब्रोमीन कहाँ लगा है, 4th पोजीशन में लगा है। यहाँ नाइट्रो लगा है तो हम इस यहाँ पे जो नाइट्रो है इसको मानेंगे 1, ठीक है, 2 3 4, इधर से चलेंगे तब भी 1 2 3 4। यहाँ पर नाइट्रो लगा है तो हम यहाँ 1 मानेंगे, 2 3 4, यानी चाहे हम ऐसा लिखें चाहे हम ऐसे लिखें, ये 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब हमने वो बनाना है, तो ब्रोमीन ग्रुप इंसर्ट करने के लिए हम ब्रोमिनेशन कराते हैं और NO2 ग्रुप करने के लिए इंसर्ट हमें नाइट्रेशन करवाना है। पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम पहले क्या कराएं, पहले नाइट्रेशन कराएं या पहले ब्रोमिनेशन कराएं। तो ये दिमाग लगाने के लिए हमको ये दिमाग लगाना होगा कि हमको जो दोनों ग्रुप हैं वो एक दूसरे के कंपैरिजन में कहाँ चाहिए। अगर हम यहाँ पर हमको चाहिए दोनों ग्रुप एक दूसरे के कंपैरिजन में पैरा पर चाहिए, यानी 1 के कंपैरिजन में हमें 4th पोजीशन पर चाहिए। तो इन दोनों में कौन सा ग्रुप है जो पैरा डायरेक्टिंग हो, क्योंकि इन दोनों में अगर आपने 11th में ध्यान से पढ़ रखा होगा 11th का केमिस्ट्री, तो आपको ये क्लियर पता होगा कि ब्रोमो ग्रुप जो है वो पैरा डायरेक्टिंग है और NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। ये पैरा और मेटा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर बेंजीन पे ब्रोमो ग्रुप पहले से जुड़ा है, फिर हम उसका नाइट्रेशन कराएं या कुछ और रिएक्शन कराएं, तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको ब्रोमीन गाइड करेगा और ब्रोमीन उसको वहां भेजेगा, कहां पर, पैरा पोजीशन पर भेजेगा, ठीक है। लेकिन अगर बेंजीन पर, तो ब्रोमीन ने आने वाले ग्रुप को पैरा पोजीशन पे भेजा तो हम ये कहेंगे कि जो ब्रोमीन है वो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि आने वाले को पैरा पर भेज रहा है। और जो अगर हमने पहले से बेंजीन पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो NO2 ग्रुप पहले से प्रेजेंट है बेंजीन पे, अब हम उसकी कोई और रिएक्शन कराएंगे, यानी ब्रोमिनेशन कराएं, क्लोरीनेशन कराएं या कुछ और रिएक्शन कराएं, तो जो नया वाला आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको NO2 भेजता है मेटा पर, यानी NO2 की हैबिट होती है मेटा डायरेक्ट, NO2 मेटा डायरेक्टिंग है और ब्रोमीन पैरा डायरेक्टिंग है। NO2 मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, इसलिए जो नया इलेक्ट्रोफाइल आता है वो मेटा पोजीशन पे जाता है। और ब्रोमीन पैरा डायरेक्टिंग क्यों है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, क्योंकि ब्रोमीन ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाती है। ये आपने रेजोनेंस में पिछले साल पढ़ा है 11th के चैप्टर में, जब हमने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, इसलिए दोबारा उतना डिटेल नहीं बता रहे हैं, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। अगर आपको नहीं पता है तो आप बताइए, फिर मैं आपको वो एक लिस्ट दे दूंगी जिसको आपको याद करना रहेगा कि ये ग्रुप पैरा डायरेक्टिंग है और ये वाले ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, बस इतनी सी बात है। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बेंजीन रिंग को, वो सभी ज्यादातर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं वो सभी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम पहले ब्रोमिनेशन करें या पहले नाइट्रेशन करें। हमको चाहिए पैरा पोजीशन पे, तो हमें ब्रोमिनेशन पहले करना चाहिए, क्योंकि ब्रोमीन नाइट्रो, जब हम ब्रोमिनेशन पहले करेंगे उसके बाद नाइट्रेशन करेंगे तो ब्रोमीन बेंजीन रिंग पे आ जाएगा। अब ये ब्रोमीन आने वाले नाइट्रो को पैरा पोजीशन पे भेजेगा। लेकिन अगर हमने नाइट्रेशन पहले कर लिया और फिर ब्रोमिनेशन किया तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, आने वाली ब्रोमीन को मेटा पोजीशन पे भेजेगा और हमको मेटा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन ही बनाने आ जाए, हो सकता है आपको आ जाता है यहाँ पर 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन या मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तब आपको मेटा पोजीशन पे लाना पड़ता। तो आपको ये जितने भी बेंजीन वाले हैं उसमें आपका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ध्यान में रखते हुए कन्वर्जन करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करवा लें, क्योंकि हमें पैरा पोजीशन पे चाहिए, ठीक है। और ब्रोमीन कैसा है अगर आपको नहीं पता है नोट कर लो, ब्रोमीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक। तो हम पहले ब्रोमिनेशन कराएंगे। तो ब्रोमिनेशन हम बेंजीन का करा देंगे, किससे कराएंगे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ, अभी आपको बताया था FeBr3 से, इसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो Br यहाँ जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, यानी माइनस HBr निकल गया और बेंजीन रिंग पर Br आ गया,
ठीक, ये ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब हम इसका नाइट्रेशन करवा दें, तो नाइट्रेशन किससे कराएंगे? नाइट्रेशन हम इसका कराएंगे कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, ये इन दोनों के मिक्सचर से कराते हैं। इसको नाइट्रेशन मिक्सचर बोलते हैं। जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रेशन मिक्सचर क्या होता है, तो कंसंट्रेट SNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4 या फ्यूमिंग SNO3 फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग का मतलब कंसंट्रेट ही होता है। जब कंसंट्रेट होता है तो हम उस बॉटल को खोलते हैं तो एसिड की उसमें से फ्यूम्स निकल रही होती हैं, तो फ्यूमिंग या कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज नाइट्रेशन मिक्सचर। तो इससे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो इन दोनों की रिएक्शन से NO2 यहाँ पर जनरेट होता है और NO2 यहाँ पर अटैक करेगा। NO2 प्लस जनरेट होगा इन दोनों की रिएक्शन से, NO2 प्लस यहाँ अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, उस जगह अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है बेंजीन हमेशा, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा बेंजीन पर अटैक करेगा। और बेंजीन पे कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। और अभी हमने आपको बताया कि ब्रोमीन क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो सभी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग को देते हैं, बेंजीन रिंग को रेजोनेंस के लिए देते हैं, तो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो ये जो NO2 प्लस इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, वो ब्रोमीन पे अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे भी और पैरा पोजीशन पर भी, और इससे दो आइसोमर बनेंगे। मतलब ऑर्थो पैरा हमेशा दो साथ साथ बनते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पैरा बनाना है तो हम सिर्फ पैरा बना दें, क्योंकि हमेशा ही ऑर्थो पैरा साथ साथ बनते हैं। पैरा 80% बनता है, ऑर्थो 20% बनता है, तो पैरा आइसोमर ज्यादा बनता है, जो मेजर प्रोडक्ट है वही मानेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर बना लेंगे क्या? Br, और NO2 प्लस जो यहाँ पे जुड़ा था उसको ले आएंगे हम पैरा पोजीशन पर NO2। ये बन गया हमारा 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन प्लस। इसके साथ में ये भी बन सकता है BrNO2। आप नॉलेज के लिए ध्यान रखिए, ये ऑर्थो आइसोमर है और ये पैरा आइसोमर है, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट है, तो चूंकि ये मेजर प्रोडक्ट है तो आप चाहें तो केवल एक, आप कन्वर्जन लिख रहे हैं तो केवल एक लिखिए, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आए तो जैसा आपको क्वेश्चन दिया जाए वैसा लिखेंगे। कभी कभी ये कहा जाता है मेजर प्रोडक्ट लिखिए, तो आप केवल मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे, और रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आया और ये ऐसा लिखा गया है, और आपसे ये नहीं कहा गया कि सिर्फ लिखा गया है रिएक्शन कंप्लीट करो तो आप दोनों प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। तो अभी ये मेजर है और ये माइनर है। आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो माइनर प्रोडक्ट ना बनाएं, डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट बना के छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा भी लिख दिया है तो वो भी सही है, ठीक है। देन नेक्स्ट कन्वर्जन है इसका बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। इसमें बच्चों आप एक चीज ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कन्वर्जन कैसे करें। लेकिन जैसे ही आप ये पिक्चर बनाते हैं कि हमें इसको कन्वर्ट करना है और इसमें कन्वर्ट करना है, तो हमें रास्ता साफ दिखाई देने लगता है कि हम कैसे आगे बढ़ें, ठीक है। कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं कि जब ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है तो हमें सब समझ में आ जाता है, और लेकिन फिर जब हम करते हैं तो भूल जाते, मतलब आता नहीं है। उसका कारण यही है कि आप ये स्टेप छोड़ देते हो, आप डायरेक्ट कन्वर्जन की कोशिश करते हो तो आपको रास्ता नहीं दिखाई देता है। आपको करना सबसे पहले एक तो टू और फ्रॉम जरूर पढ़ना है, और उसके बाद किसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हाँ इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज होना है और ये चेंज हम किस रिएक्शन से कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने नेम रिएक्शंस पढ़ रखी है सारी, तो इसलिए फिर दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट है बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन हुई, नाइट्रेशन, ऐसा लिख देंगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है, ये नाइट्रेशन हो रहा है।
और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रोमिनेशन हो रहा है। ब्रोमिनेशन कह दो या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो, क्योंकि ब्रोमीन ने यहाँ अटैक किया है और ब्रोमीन जुड़ रहा है तो ब्रोमिनेशन हो गया, और ब्रोमीन अटैक कर रहा है और इसको हटा रहा है तो सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है, ये भी कह सकते हो। और इसको ब्रोमिनेशन भी बोल सकते हो, ब्रोमिनेशन भी हो रहा है बेंजीन का। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन का एडिशन ब्रोमिनेशन कहलाता है। NO2 का एडिशन नाइट्रेशन कहलाता है। तो हमारा अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन, बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट इसका है, बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले टू और फ्रॉम पढ़ेंगे। टू का मतलब इसको इसमें बदलना है, यानी इसको हम इधर लिखेंगे, यानी इधर लिखेंगे हम ये बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। ये बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप में OH जोड़ना है, बेंजाइल अल्कोहल 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले बनाइए आप इथेनोइक एसिड, यानी CH3COOH, ये तरीका है। अब यहाँ पे बनाना था आपको 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड तो बना लिया, अब इसमें 2 पे फिनाइल लगाना है। 2 पे फिनाइल लगाना है तो नेमिंग का नियम यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, CONH2 हो या CN हो, इन्हीं का या CHO हो। अगर ये ग्रुप है तो इन्हीं का कार्बन फर्स्ट कार्बन माना जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्डिहाइड का, साइनाइड का और एमाइड का, इन्हीं का कार्बन फर्स्ट कार्बन माना जाता है। तो उसके हिसाब से ये हुआ फर्स्ट कार्बन, ये हुआ सेकंड कार्बन। तो सेकंड पे हमें फिनाइल लगाना है, तो जब हम फिनाइल लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा, तो हो जाएगा CH2, और यहाँ पर हम एक फिनाइल ग्रुप यानी C6H5 लगा देंगे। ये बन गया 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब देखो क्या चेंज करना है, अभी देखो पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। CH2 यहाँ पर है CH2OH और वहां पे है CH2 के बाद COOH और पड़ गया। जब आप ये पढ़ रहे थे तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कन्वर्जन कैसे करें, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि कन्वर्जन ये कैसे होगा, लेकिन जब हमने इसको और इसकी शक्ल बना ली दोनों की, तो अभी पिक्चर क्लियर होगा कि कन्वर्जन में हमें क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ गया, एक कार्बन बढ़ाने के लिए आपको पता है कि हमें साइनाइड लाना पड़ेगा, और जब हम CH2CN का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर CH2COOH बन जाएगा। आधा रास्ता आपको क्लियर हो गया। अब ये देखना है कि CN कैसे आएगा, साइनाइड कैसे आएगा। तो आपने कोई ऐसी रिएक्शन नहीं पढ़ी है जिसमें अल्कोहल को डायरेक्ट साइनाइड में बदल दे। अल्कोहल में साइनाइड नहीं बदला जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल को पहले अल्काइल हैलाइड में बदलेंगे, अल्काइल हैलाइड में साइनाइड इंसर्ट कर देंगे KCN की रिएक्शन से, और फिर जैसे ही साइनाइड बनेगा उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमें एसिड मिल जाएगा। रास्ता क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हमको SOCl2 से रिएक्शन करा दें, या PCl5 से करा दें, या PCl3 से करा दें, या हम रेड फास्फोरस प्लस I2 से करा दें, या रेड फास्फोरस प्लस Br2 से करा दें, ठीक है ना। अगर हमने SOCl2 और PCl5 या PCl3 से कराई तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पे हमको मिल जाएगा CH2Cl, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि SOCl2 का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम जो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं उसमें हम ज्यादातर ये वाला SOCl2 क्यों प्रेफर करते हैं। उसका कारण यही होता है कि जब हम ये अल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो ये भी गैसियस प्रोडक्ट है, ये भी गैसियस प्रोडक्ट है, तो हमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है, साइड में कोई और साइड प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का आप पढ़ते समय या कन्वर्जन करते समय रिकॉल करते चलें, ये भी अच्छा क्वेश्चन आता है। बहुत सारे मेथड है ना अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के, 3 ये, इनसे क्लोराइड बन रहा है, एक ये, इसमें क्या बन रहा है अल्कोहल, इसमें अल्कोहल बदलेगा काहे में, I2 है तो यहाँ पे I लग जाएगा, सॉरी CH2I है ना, ऐसे रिकॉल करवा रही हूँ आपको। यहाँ Br2 है तो यहाँ बन जाएगा CH2Br, ठीक है ना। और अगर इसी की, ये भी थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा रही हूँ आपको,
बार बार आता ही है ये चीजें, जब आप बार बार देखेंगे ना तो वो दिमाग में सेट हो जाती है कन्वर्जन की। इसी अल्कोहल को अगर हम रेड फास्फोरस प्लस HI से रिएक्शन करा दें तो ये OH हट करके यहाँ H लग जाएगा, यानी इसका रिडक्शन हो जाएगा, यानी ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थोड़े से आप यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पे CH2 था, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 की जगह CH3 आ जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये तो अभी बार बार याद, कन्वर्जन की बातचीत करते करते आपको याद हो गई होंगी। ये है सारी A+ ग्रेड की, इनमें ये A+ ग्रेड की क्यों है, क्योंकि अभी आपको ये याद नहीं है और ये बार बार अल्कोहल से डायरेक्ट हमें एल्केन में बदलना है और गाड़ी हमें यहीं पे स्टॉप करनी है, आगे नहीं जाना है। तो बेस्ट तरीका है अल्कोहल की रेड फास्फोरस, यानी ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल की रेड फास्फोरस प्लस HI से रिएक्शन करा दो। तो याद रखने की बात क्या है आपको कि अगर हमने SOCl2 PCl5 PCl3 से रिएक्शन कराई तो अल्काइल हैलाइड मिलेगा, यानी अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। रेड फास्फोरस एंड I2 से अल्कोहल की रिएक्शन कराई तो हमें अल्काइल आयोडाइड मिलेगा। रेड फास्फोरस एंड Br2 से कराई तो हमें अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा। और वहीं पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, इन पांचों से अलग हट करके रेड फास्फोरस के साथ अगर HI ले लिया तो फिर ये CH2OH का OH हट करके यहाँ H लग जाएगा, यानी ये फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्केन। यानी अल्कोहल को एल्केन में बदलने के लिए बेस्ट रिएक्शन है ये अल्कोहल का रिडक्शन। ठीक है, तो अभी हमारे काम की ये कुछ नहीं है, ये तो मैंने आपको रिकॉल करने के लिए कहानी सुना दी थी। कहानी सुनते रहेंगे तो आपको कन्वर्जन के स्टेप्स याद हो जाएंगे, है ना। इसीलिए मैं आपको 11th से ये सारी कन्वर्जन की कहानियां सुनाते रहती हूँ क्लास में। ठीक है, तो चलिए CH2OH SOCl2 से रिएक्शन किया तो CH2Cl बन गया। अब हमें क्या करना है, Cl लाना है, क्योंकि उसकी हाइड्रोलिसिस से वो से बनाना है। तो Cl लाने के लिए हमारे पास कौन सा है, KCN से रिएक्शन करा देते हैं। KCN से रिएक्शन कराएंगे तो देखो, जब भी KCN की रिएक्शन के लिए लिखते हैं तो कंप्लीट रिएक्शन इस तरह से लिखी जाती है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए भी आती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। KCN के साथ यहाँ पे लिखा होगा ETOH H2O। ठीक है, बच्चों ने पढ़ा नहीं है, बच्चे पढ़ रखे हैं सिर्फ अल्काइल हैलाइड और KCN, ये चीज नहीं पढ़ी है तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या आ गया। KCN की रिएक्शन ETOH और H2O के प्रेजेंस में ही होती है। ET का मतलब है इथाइल अल्कोहल, ET मतलब C2H5, Me मतलब Me मीन्स CH3 यानी मिथाइल ग्रुप, ET मतलब इथाइल ग्रुप, ये आपको याद रखना है। तो ETOH का मतलब हुआ इथाइल अल्कोहल, अगर हमने लिखा MEOH इसका मतलब हुआ मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये जो KCN की रिएक्शन होती है वो इथाइल अल्कोहल H2O की प्रेजेंस में ही होती है। जहाँ कहीं भी आपने अल्काइल हैलाइड वाली ये लिखी है एक बार चेक कर लेना, अल्काइल हैलाइड का जो वीडियो बनाया था उसमें देखना, अगर वहां पे एरो के ऊपर ETOH H2O नहीं लिखा है तो आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो KCN ETOH, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 CN आ गया। अब CN के साथ हम क्या कर दें, इसका H2O से रिएक्शन करवा दें और H+ लिख दें और यहाँ पर लिख देंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर एमाइड बनाना होता तो हम यहाँ पे लिख देते पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक, बन गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। द नेक्स्ट है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल है, यानी पहले सबसे पहले स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, 2 है कि फ्रॉम है ये देखेंगे। 2 लिखा है इसका मतलब इथेनॉल इधर लिखेंगे, यानी CH3 CH2OH प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल, अगर आपको नेमिंग सही है तभी ये वाला कन्वर्जन आपका सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रोपेन नाइट्राइल का मतलब हुआ 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन प्रोपेन, और नाइट्राइल का मतलब हुआ CN। तो बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल बनाने के लिए क्या करते हैं, C 3 कार्बन का प्रोपेन बना लिया उन्होंने ऐसे, और
फिर यहाँ CN लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा वाला गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं क्योंकि नेमिंग क्लियर नहीं होती है इसलिए। तो जितनी क्लियर आपकी नेमिंग होगी उतना ही अच्छा आपका कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक। प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल की नेमिंग का नियम ये होता है जो कार्बन, यानी मैं आपको अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लीजिए नेमिंग में, COOH, CONH2 और CN और CHO, इनके ही कार्बन हमेशा जब भी नेमिंग होगी फर्स्ट नंबर का कार्बन यही होगा हमेशा। यानी नाइट्राइल की नेमिंग कर रहे हो तो नाइट्राइल का कार्बन फर्स्ट हुआ, अब आप इसकी नेमिंग करिए तो 1 2 3 4, तो ये इसका नाम ये प्रोपेन नाइट्राइल थोड़ी रहा, ये क्या बन गया, ये बन गया ब्यूटेन नाइट्राइल, और आपने इसको मान लिया प्रोपेन नाइट्राइल, तो गलत हो गया। आप बढ़िया कॉन्फिडेंस से 2 2 कार्बन बढ़ा दिए क्योंकि आपको बढ़ाना तो आता है, कार्बन हो गया, लेकिन गलत हो जाएगा। तो प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है तो आपको 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहीं से हमें काउंटिंग करनी है, तो ये देखना है ध्यान से, CH2 CH3, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल क्यों कहा, CN ग्रुप है, CN ग्रुप का IUPAC नाम होता है नाइट्राइल और कॉमन नाम होता है साइनाइड, ठीक है। तो ये हमने बना लिया प्रोपेन नाइट्राइल। अब देख लो, बस CN लाना है, CN अभी अभी तो लाए थे तुम CH2OH से, ये लाए थे और फिर CN लाए थे, यहाँ तक सिंपल है। तो मेरे ख्याल से आप इसको बना लेंगे, जल्दी से बना लीजिए। क्या करना है, SO Cl2 से माइनस SO2 हुआ, माइनस HCl हुआ, यहाँ बन गया CH3 CH2Cl। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर बार लिखो KCN ETOH, तो आपकी हैबिट में ही आ जाएगा, आपका गलत नहीं होगा कभी। साइनाइड आ गया, बन गया आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट है अपना इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल हो गया, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारी नजर जानी चाहिए कहाँ पर, टू है कि फ्रॉम है, ये इस पर, ये टू ये, यानी इसको बदलना है इसमें, यानी इसको लिखेंगे इधर एनिलीन, एनिलीन मतलब NH2 ग्रुप बेंजीन पे, ये हो गया एनिलीन। से बनाना है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का मतलब हुआ बेंजीन पर Cl लगा दे, क्लोरोबेंजीन। देखो दोनों में क्या चेंज हो रहा है, हमको NH2 ग्रुप हटाना है और Cl लाना है, तो वो डाइजोनियम साल्ट की जो हमने आपको मॉल वाली रिएक्शन बताई थी कन्वर्सन में, वो वाली रिएक्शन यूज होंगी। डाइजोनियम साल्ट को आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और एनिलीन यानी जब बेंजीन पे अमीनो ग्रुप लगा है, इससे कन्वर्जन आगे बढ़ाने के लिए NH2 की जगह कोई भी और ग्रुप लाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, डाइजोनियम साल्ट की मॉल वाली रिएक्शन। तो उसमें डाइजोनियम साल्ट को हम किसी भी ग्रुप में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको मॉल वाली रिएक्शन से कराते हैं। तो क्या करेंगे, डाइजोनियम साल्ट का क्या कराएंगे, डाईएजोटाइजेशन कराएंगे, डाईएजोटाइजेशन कराएंगे तो HNO2 या हम लिखें NaNO2 प्लस HCl, दोनों में से कोई एक ही बात लिखनी है, और 273 केल्विन जरूर लिखना है, क्योंकि अगर केल्विन बढ़ गया तो ये सीधे फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइजोनियम साल्ट नहीं बचेगा। तो हमें बनाना है डाइजोनियम साल्ट, इसलिए 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना बहुत जरूरी है। 278 केल्विन के मतलब 273 से 278 तक तो ठीक है डाइजोनियम साल्ट बनेगा, लेकिन उससे अबव टेम्परेचर जाने पर फिनॉल बन जाएगा। तो N2Cl, इसके बाद हम क्या कराएंगे, ये भी आपको याद होगी, सैंडमेयर और सैंडमेयर के एक भाई थे कौन, गटरमैन, उन दोनों की में से कोई सी भी रिएक्शन आप लगा सकते हो यहाँ पर Cl लाने के लिए। तो मैं सैंडमेयर रिएक्शन लिख रही हूँ, तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, CuCl HCl, तो ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 9 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन।
आप ये देखिए, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ये पढ़ करके बिल्कुल समझ नहीं आता है कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं। जैसे ही आपने शक्लें बनाई इनकी, आपको पिक्चर क्लियर हो जा रही है कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है शक्ल बनाने से। तो सबसे पहले आपको यही करना है, किसको बदलना है, किसमें बदलना है, दोनों की शक्लें बना के ब्लैक बोर्ड पे रख लो, या कॉपी में कर रहे हो तो कॉपी में रख लो, फिर उसके बाद उसको बदल लो अपने डिसाइड तरीके से। एनिलीन 2 क्लोरोबेंजीन हुआ है, देन 9 नंबर है 2 क्लोरोब्यूटेन 2 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये 9 नंबर है 2 क्लोरोब्यूटेन 2 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। कॉमा जरूर लगाना है, नहीं तो 34 हो जाएगा, है ना, डाइमिथाइल हेक्सेन। तो सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है, फ्रॉम लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब इसको इसमें बदलो, इसको इसमें बदलो, इसका मतलब क्या हुआ, 2 क्लोरोब्यूटेन को हम इधर लिखें। तो चलिए 1 2 3 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, पिताजी यानी पेरेंट कौन है, ब्यूटेन यानी ANE है, यानी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, और 2 पे क्लोरो लगाना है तो 2 पे हमने लगा दिया क्लोरो। अब इनकी बैलेंस ही कर देते हैं बराबर, CH2 CH3, यहाँ पे 3 है तो एक और, ये बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक, इसको हमें काहे में बदलना है, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कन्वर्जन होगा, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन मतलब इनके पिताजी 6 कार्बन वाले हैं और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो 6 कार्बन वाले पिताजी हुए, यानी पेरेंट यानी CH3 और सारे सिंगल बॉन्ड है। अब 3 4 पे डाइमिथाइल लगाना है, 1 2 3, 3 पे मिथाइल एक लगाना है और 4 पे मिथाइल एक लगाना है। थोड़ा सावधानी से लगा देंगे, दूर दूर क्लियर दिखाई दे हमको। CH3 3 4 पे मिथाइल लगा दिया। अब सबकी बैलेंसी 4 कर दो, CH3 CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पर भी CH, यहाँ पर CH2, ये हो गया 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। देखो नाम जब हम ये पढ़ रहे थे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कन्वर्जन कैसे होगा, लेकिन जैसे हमने शक्ल बनाई हमको समझ में आ गया तुरंत कि हम क्या करा दें, इनके वुड्स रिएक्शन करा दें कि 2 CH आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखो +2Na करा दिया हमने और यहाँ पर भी 2 लगा दिया और ये बन गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, -2Na Cl निकल गया। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको थोड़ा पलट के, अगर इससे ये कैसे बना आपको नहीं समझ आ रहा, इसको थोड़ा सा ये करो आप, कैसे CH3 CH2 CH, यहाँ हाँ CH, Cl को इधर लगा दो, CH3 को इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क पड़ रहा है, एक ही बात है। ठीक है, और इसको पलट करके ऐसे बना दो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए Cl CH CH3 CH2 CH3। अब आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी एकदम, दोनों को जोड़ दिया, इसको इसको जोड़ दिया, वैसे प्रैक्टिस करते करते डायरेक्ट आपको आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है कन्वर्जन हमारा 10 नंबर पे हम पहुंच गए हैं, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, नाम बड़ा टेढ़ा है तो देख कर बच्चे क्या करते, घबराते हैं। आप नाम देख के पहले स्ट्रक्चर बनाइए, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 1 प्रोपीन 2, क्या बनाना है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे, पहले ये देखेंगे 2 लिखा है कि फ्रॉम लिखा है,
ये टू ये, इसका मतलब इसको इसमें बदलना है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ बनाया जाएगा, ये वाला उधर बनाया जाएगा। अगर फ्रॉम लिखा होता तो उल्टा होता, फ्रॉम का मतलब इसको इधर बनाते, इसको उधर बनाते। ठीक है, ये एनालिसिस जरूर करिएगा बनाते समय। तो टू मिथाइल प्रोपेन लिखा हुआ है, तो चलिए प्रोपीन यानी एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, प्रोप। ठीक है, अब 1 पे इन लगा है तो हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे, प्रोपीन। ये तो हो गया प्रोपीन का ढांचा। अब 2 पे हमें मिथाइल लगाना है, तो 1 कार्बन ये हुआ, 2 ये हुआ, 2 पे हम लगा दें क्या, मिथाइल CH3। अब हर कार्बन की बैलेंसी पूरी कर दे। 1 प्रोपीन बन गया, 2 मिथाइल भी बन गया। अब तो कुछ इसमें लगाना नहीं है, तो अब इसको कंप्लीट कर दो। कंप्लीट कैसे करेंगे, उतने हाइड्रोजन लगा दो कि हर कार्बन की बैलेंसी 4 हो जाए। तो ये हो गया CH2 और यहाँ पर हो गया CH3। ये हो गया 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। इसको बदलना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में। तो पहले प्रोपेन बना लेते हैं। प्रोपेन का मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, है ना। प्रोपेन ANE मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, कोई डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। अब 2 पर लगाना है क्लोरो, तो 2 पर और मिथाइल भी लगाना है, तो मिथाइल मिथाइल की पोजीशन पे लगा देते हैं और 2 पर ये क्लोरो लगा देते हैं। और उसके बाद और कुछ लगाना नहीं है, 2 क्लोरो लगा दिया, 2 मिथाइल लगा दिया, अब कुछ लगाना नहीं है। तो अब बैलेंसी 4 कर दो। इसकी बैलेंसी ऑलरेडी 4 है, इसकी नहीं है, तो यहाँ CH3 हो गया, यहाँ भी CH3 हो गया। देखो पिक्चर क्लियर हो गई। जब ये नाम लंबा चौड़ा लिखा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बनेगा, और जैसे ही आपने दोनों की शक्ल बना ली, यानी ये क्या है 2 क्लोरो और 2 मिथाइल प्रोपेन। जैसे ही आपने दोनों की शक्लें बनानी शुरू की, आपको तुरंत आइडिया आ गया कि कन्वर्जन कैसे हो गया। देखो आ गया, कुछ आइडिया आया। डबल बॉन्ड पे एडिशन ही तो हो रहा है HCl का, H यहाँ जुड़ रहा है, Cl यहाँ जुड़ रहा है, वो तो आप कई बार जोड़ते हो। और कहाँ पे कैसे जोड़ना है, मार्कोनी काफ के हिसाब से जोड़ना है कि एंटी मार्कोनी काफ जोड़ना है, वो और देख लो कैसे जोड़ना है आपको। मार्कोनी काफ या एंटी मार्कोनी काफ? आपको एंटी मार्कोनी सॉरी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काफ जोड़ना है, क्योंकि बीच में Cl आया है। तो आप यहाँ पे जोड़ दीजिए HCl और ये बन गया, लीजिए। और यहाँ पे लिख और दो कि मार्कोनी काफ एडिशन। शॉर्ट में लिख दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, मार्क और ADDN ऐसे भी लिख सकते हो। ये शॉर्ट हो गया, जैसे आपके पेपर में जगह है उतना बड़ा आप लिख दीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनोइक एसिड। सारा समस्या का समाधान यहीं पे है, किसको किस में बदलना है, शक्लें बनाने में। इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनोइक एसिड। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, किसको किस में बदलना है। 2 है, इसका मतलब इसको इसमें बदलना है, तो इसको इधर बनाएंगे हैं और उसको उधर बनाएंगे। तो इथाइल क्लोराइड हुआ CH3 CH2Cl। प्रोपेनोइक एसिड हुआ CH3 3 कार्बन वाला एसिड, मतलब CH2COOH 3 कार्बन वाला एसिड हो गया। ठीक है, इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अब देखिए इमीडिएट जैसे ही आपने दोनों की शक्ल बनाई, आपको पिक्चर क्लियर हो गई कि यहाँ पे Cl हटा के Cn ले आए और उस Cn की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दे। ठीक है, बहुत बार आपने ये रिएक्शन पढ़ी है, तो सीधे सीधे लिख रही हूँ KCl ETOH एंड H2O ETOH H2O। ठीक है, तो बन जाएगा CH3 CH2Cn। और फिर जब कंप्लीट और पार्शियल हाइड्रोलिसिस जरूर लिखिए, H2O लिखिए, यहाँ पे 2 H2O 3 H2O लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नीचे लिख दीजिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर अमाइड बना रहे हैं तो लिख दीजिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ये लिखना जरूरी है आपके लिए।
ठीक है। देन नेक्स्ट कन्वर्जन है but 1 into n-butyl iodide। ये है इसका 12 पार्ट, but 1 into n-butyl iodide। फिर से समझ में नहीं आ रहा, पूरा नाम पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे बनाना है ना। पहले पढ़ेंगे टू या फ्रॉम, टू लिखा है मतलब इसको इसमें बदलना है, ठीक, यानी इसको हम इधर लिखेंगे तो इसकी शक्ल बनाते हैं इधर कैसी होगी, ब्यूट 1 इन, यानी 4 कार्बन वाले पिताजी होंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 पे इन लगाना है तो 1 पे डबल बॉन्ड लगा दिया। 1 पे इन का मतलब होता है 1 और 2 के बीच में, ये दो जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 कार्बन के बीच में होता है, तो जो कम नंबर का कार्बन होता है वो लिखा जाता है। जैसे ये डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो हम इसको ब्यूट 2 इन नहीं लिखेंगे, ब्यूट 2 इन का मतलब हुआ 2 और 3 के बीच में। अगर हमने इसको 1 इन लिखा है तो 1 और 2 के बीच में है तो 1 और 2 के बीच में, बट हम लिखेंगे इसको ब्यूट 1 इन, ठीक है ना। तो 1 इन हो गया, और कुछ इसमें लगाना नहीं है तो इसको बैलेंसी 4 कर दो, CH2 2 और 1 3 CH, यहाँ कर दो 2 और 1 2 और 2 4 है ना CH2, और यहाँ कर दिया अपन ने CH3, ये हो गया ब्यूट 1 इन। n-ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। n-ब्यूटाइल का मतलब हुआ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन की नॉर्मल चेन, मतलब सीधी चेन, और उसमें आयोडाइड लगाना है तो ये बन गया, ये हो गया n-ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। हर कार्बन की बैलेंसी 4 कर देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, n-ब्यूटाइल लिखा है तो CH2 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 CH3, ये हो गया n-ब्यूटाइल आयोडाइड। देखिए आपको आइडिया मिल गया होगा तुरंत, HBr का एडिशन करा देंगे तो, और उसके बाद कौन सी रिएक्शन करा दें कि Br हट के आई आ जाए, फिन-किल्स्टीन रिएक्शन। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, कई बच्चों के दिमाग में आया होगा कि हम सीधा HI का एडिशन करा दें। कुछ काइनेटिक प्रोसेस है जिसके कारण HI का सीधा एडिशन नहीं होता है, HBr का रेडन जो एडिशन होता है वो बेस्ट होता है। तो जब भी हम एडिशन करा के कोई कन्वर्जन आगे करते हैं तो बस भर आप HBr का एडिशन कराइए, जब कोई आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तब आप भले ही कुछ और उसमें देखें। तो अभी आपको आयोडाइड लाना है तो सीधे HI का एडिशन मत कराइए, क्योंकि जब आप काइनेटिकली देखेंगे और कुछ बाकी चीजें देखेंगे तो वो रिएक्शन होती नहीं है, इसलिए एडिशन इजीली नहीं होता है HI का। तो हम इसको पहले HBr का एडिशन कराएंगे, ब्रोमाइड में बदलेंगे, और फिर ब्रोमाइड से फिन-किल्स्टीन रिएक्शन करा के Br हटा के I लगा देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके दिमाग में ये बात आई है कि HI का भी एडिशन हो सकता था, तो कोई और रेयर कंडीशन है कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि एक जगह ऐसा भी दिया जहाँ HI का एडिशन करके पूछा गया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, तो जब ये वाली चीज बच्चों को याद रहती है तो बच्चे वहां पे गलत कर देते हैं, जबकि वहां पे जो आंसर एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है वो HI का एडिशन करवा करके उन्होंने आंसर दिया है। तो उस कंडीशन में वो फर्स्ट चैप्टर ही है शायद, उसमें देख लेना है आपको। तो ऐसा जब फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहा है और HI लिखा है तो आप बना दीजिए प्रोडक्ट, लेकिन आप जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो डायरेक्ट HI मत यूज करिए, HBr को ही ऐड करिए, ठीक है ना। तो एकदम हार्ड एंड फास्ट इसको देख लेना, क्योंकि वहां पर एनसीईआरटी की बुक में HI का एडिशन दिया गया है जो कि आपसे फिल इन द ब्लैंक करके पूछा गया है। तो वहां पे आप HI का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का आप जोड़ करके आंसर लिखेंगे, ठीक है। और अभी आप HBr का एडिशन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर HBr का हम एडिशन करा देंगे और ये देखेंगे कि ये हमें अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का कराना है या परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराना है, खराश इफेक्ट वाला, क्योंकि हमें आयोडीन यहाँ चाहिए, आई यहाँ पर चाहिए, इसका मतलब हमको यहाँ चाहिए परऑक्साइड चाहिए, यानी जो एडिशन हुआ वो कैसा हुआ, ये एडिशन हुआ एंटी मार्कोनी एडिशन, शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया CH3 CH2 CH
2, और चाहे तो हम ऐसे लिख दें, आपकी मर्जी, CHBr। ठीक है, या फिर आप इसको सीधे लिख लो ऐसे, अगर प्रैक्टिस हो चुकी है आपको तो सीधे लिख लो, CH3 CH2 CH2 CH2Br। फिर इसकी किससे रिएक्शन कराएंगे? इसकी रिएक्शन हम करा देंगे प्लस NaI। NaI की रिएक्शन कराएंगे, आप यहाँ लिखिए या फिर इसको प्लस लगा के यहाँ लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस NaI ऐसे लिख सकते हैं, और वहां पे एरो पे लिख सकते हैं क्या? एसीटोन एंड रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मतलब बार बार हीट करना। रिफ्लक्स का मतलब होता है बंद कंटेनर में हम उसको देर तक बॉईल करते हैं तो उसकी जो वेपर्स हैं उसी में कंडेंस होती रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, और घंटों उसको रिफ्लेक्स करते हैं। MSc वगैरह में इस तरह से प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिफ्लक्स। तो एसीटोन के प्रेजेंस में रिफ्लक्स करेंगे तो आई यहाँ पर जुड़ जाएगा, जुड़ गया, आई लगा दो क्योंकि आपने आई रेड कलर से लिखा है तो ऐसे लगा दिया, और यहाँ पर आ गया -NaBr। ठीक है, देन नेक्स्ट है अपना 13 वाला पार्ट, ये है जितने भी बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने वाले हैं वो सब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या डिहाइड्रेशन और उस पे HBr के एडिशन से ही होंगे, उसमें बस यही 2 स्टेप होंगे, आसपास घूम रहे होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है 13 वाला 2-क्लोरोप्रोपेन 2 1-प्रोपेनॉल। ठीक है, क्या है? 2-क्लोरोप्रोपेन 2 1 1-प्रोपेनॉल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टू और फ्रॉम को। यहाँ पर 2 लिखा है, इसको इसमें बदलना है, यानी ये वाली चीज यहाँ पे, तो 1 2 3 प्रोपेन है पिताजी, 3 कार्बन वाले हैं, 1 2 3, 2 पे हमें क्लोरो लगाना है तो 2 पे हम क्लोरो लगा देते हैं ऐसे, और कुछ है नहीं, प्रोपेन बना दिया, 2 क्लोरो बना दिया, अब कुछ और लगाना नहीं है तो सबकी बैलेंसी 4 कर दो, CH3 CH CH3। ठीक है, ये हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। अब इससे हमें बनाना है 1-प्रोपेनॉल। जब हम इनके स्ट्रक्चर बना लेंगे तो हमें पिक्चर अपने आप क्लियर होगी कि कैसे करें। प्रोपेन ऑल, यानी पहले हमें 3 कार्बन वाले पिताजी बनाने हैं, फिर 1 पे ऑल लगाना है, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और प्रोपेन है यानी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, 1 पे ऑल लगाना है यानी हम यहाँ पर लगा दें CH2OH, ये तो सबकी बैलेंसी 4 कर दें, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल। देखो उनकी शक्ल में और इनकी शक्ल में क्या अंतर है, उनमें जो Cl लगा है वो Cl हटाना है और Cl हटा करके यहाँ पे OH लगाना है। ठीक है, तो यहाँ OH तभी आएगा जब हम हेलोजन यहाँ ले आए, यानी ये जो हमें करना क्या है, पिक्चर क्लियर हो रही होगी आपको, ये Cl हटा के किसी तरह अगर यहाँ आ जाए तो हमारा वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि फिर हम उसकी एक्वस KOH से रिएक्शन करा देंगे, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। हमारी समस्या है ये Cl यहाँ कैसे आए, तो ये Cl यहाँ कैसे आएगा, आप बिल्कुल हैबिचुअल हो चुके हैं इसके। क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड बना लो और फिर डबल बॉन्ड पे HCl ऐड कर दो, जहाँ पे चाहिए उसके अकॉर्डिंग, मार्कोनी काफ चाहिए या एंटी मार्कोनी काफ एडिशन चाहिए वो देख लो। यानी यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे एल्कोहलिक KOH एंड हीट, तो यहाँ से निकला क्या, -HCl निकला। ठीक, बचा CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन गया है। अब क्या करना है, हमको Cl चाहिए, यहाँ Cl नहीं, हम HBr ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया ना, प्रेफरेबली जब भी एडिशन करें HBr का करें, लेकिन जब HCl या HI का एडिशन, कहीं मतलब डबल बॉन्ड के साथ HI या HCl का एडिशन देकर के आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होगा, तो आप देख लीजिए वहां पे अगर ऑप्शन ऐसा दे रहे हैं कि मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है, तो वो मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दीजिए, ठीक है। तो HBr, तो यहाँ हमें मिल गया क्या। अब ये देखो कि ये Br हमें कहाँ जोड़ना है, हमको Br चाहिए यहाँ, जबकि मार्कोनिकॉफ एडिशन में Br जुड़ता है यहाँ, यानी हमको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन चाहिए है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंस हमें किसकी चाहिए, प्रेजेंस चाहिए हमको पर ऑक्साइड की प्रेजेंस चाहिए, और हम यहाँ लिखेंगे एंटी मार्कोनी है एडिशन। तो आ गया हमारे पास CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। इसका क्या कर देंगे कि हमको ये मिल जाए, हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, एक्वस NaOH से करा दें। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है उसका नाम आप लिख दीजिए, यहाँ पे हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा एरो बड़ा बनाएंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने छोटे एरो में ही काम चला लिया है, थोड़ा बड़ा एरो बनाएंगे तो आपका साफ सुथरा लिखा जाएगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से Br अलग हो गया, यानी अलग क्या होगा, -NaBr अलग होगा और OH जुड़ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है अपना कौन सा, 2-क्लोरोप्रोपेन टू 1-प्रोपेनॉल हो गया। 14 है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू आइडोफॉर्म। हमको बनाना है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू आइडोफॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे टू और फ्रॉम को क्या लिखा है। टू लिखा है मतलब इसको इसमें बदलना है, यानी ये वाली चीज यहाँ लिखेंगे, यानी आइसोप्रोपाइल यानी 3 कार्बन वाला हो और एक कार्बन पे 2 CH3 जुड़े हों, ये हुआ आइसो ग्रुप। इस तरह से CH3 टोटल 3 ही कार्बन होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। प्रोपाइल ग्रुप मतलब 3 कार्बन मैक्सिमम। आइसोप्रोपाइल, आइसो का मतलब हुआ आइसो जहां कहीं भी यूज हो रहा होगा वहां ये स्ट्रक्चर जरूर होगा, एक कार्बन पे 2 CH3 लगे जरूर होंगे। तो ये हो गया आइसो। अब प्रोपाइल एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब हुआ यहाँ OH जोड़ दो। अब देखो कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, यहाँ पे CH। इस तरह से आपको आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर याद रखना है, CH, ठीक है। ये बन गया आपका आइसोप्रोपाइल। कई बार बच्चे ये आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसको हमें किस में बदलना है, इसको हमें बदलना है आइडोफॉर्म में, यानी CHI3 में। तो देखो ये कौन सी रिएक्शन है, आपने पढ़ रखी है ना आइडोफॉर्म रिएक्शन। सीधे सीधे आइडोफॉर्म रिएक्शन पूछी गई है, बट इनडायरेक्टली पूछी गई है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन तो आपको याद ही है। आइडोफॉर्म रिएक्शन में क्या करते हैं, +4I2 + 6NaOH का इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी I2 और NaOH के साथ हम इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो हमने आपको ट्रिक बताई थी प्रोडक्ट लिखने की, क्या एक कार्बन बदल जाएगा आइडोफॉर्म में, एक कार्बन बदल जाएगा CHI3 में, बचे 2 कार्बन, वो 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा, ठीक है। तो एक तो कार्बन बन गया CHI3, CHI3 में बदल गया, प्लस 2 कार्बन जो थे ये वाले, ये बदल गए CH3 ONA में बदल गए, है ना, COONA में, प्लस 5 NaI बन गई, प्लस H2O बन गया, ठीक है, 5 H2O। ये बन गया।
देन नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिफ्टीन है क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक, कन्वर्जन के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, किसको बदलना है, किस में बदलना है। पहले टू पढ़ेंगे, या फ्रॉम क्या लिखा है, टू, यानी ये टू ये, इसको इसमें बदलना है, इसको यहाँ लिखा जाएगा, यानी ये हुआ क्लोरोबेंजीन। फिर बनाना हमको क्या है, हमको बनाना है यहाँ पर नाइट्रो लाना है यहाँ पर, और एक OH लाना है यहाँ पर, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है। ठीक, तो यानी OH ग्रुप लाना है Cl की जगह पर, और फिर नाइट्रो लाना है। तो कैसे हम करेंगे, पहले नाइट्रेशन करें या पहले हम क्या करें, Cl हटा करके OH ले आए। Cl हटा करके OH लाया जा सकता है और नाइट्रेशन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं, आप चाहे कुछ कर सकते हैं। यानी आप, एक रास्ता तो ये है कि क्लोरीन का Cl हटा करके OH ले आए। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो क्लोरीन होती है, यानी ये वाला हेलो एरिन्स होते हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं की, मतलब होती नहीं है आसानी से, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना रहे हैं तो यहाँ बनाइए जरूर, यानी इसकी NaOH से रिएक्शन कराइए, लेकिन एरो पर आप क्या लिखेंगे, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर, ये जरूर लिखेंगे। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपको 0 नंबर मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्वस NaOH से डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होगी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण। हर बार याद भी रखिए, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई हेलो एरिन्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इजीली, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता उनका इजीली, या फिर क्वेश्चन वो वाला जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में आया था कि इसमें हम प्राइमरी एराइल अमीन क्यों नहीं बना पाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन निकाल करिए जब भी आप ये वाली रिएक्शन लिखेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपकी, जब ये रिएक्शन हो गई तो यहाँ से अभी OH यहाँ जुड़ जाएगा, यानी यहाँ बन जाएगा माइनस NaCl अलग हो जाएगा और OH इधर आ जाएगा, फिनॉल बन गया। ठीक, अब फिनॉल का नाइट्रेशन जब हम कराएंगे डाइल्यूट HNO3 से, डाइल्यूट HNO3 से। फिनॉल के नाइट्रेशन की दो रिएक्शन है, एक कंसंट्रेट से, एक डाइल्यूट से, मैंने आपको पढ़ाई है। अगर डाइल्यूट से बनाएंगे तो ऑर्थो पैरा दोनों आइसो, जब भी हमेशा बनेगा ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे। मैंने आपको बताया ऑर्थो या पैरा कभी अकेले नहीं बनते हैं, तो ये पैरा आइसोमर है ना, पैरा आइसोमर बना। पैरा आइसोमर कैसा होगा, मेजर होगा, मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पे ऑर्थो भी बन सकता है, दोनों ही बनेंगे, बट आपको कन्वर्जन में यूज करना है तो आप अपना केवल वही वाला यूज करिए, मतलब केवल ये ही बनाइए। आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ऑर्थो पैरा दोनों बनते हैं। ये माइनर है और ये मेजर है, तो माइनर को छोड़ दीजिए, केवल मेजर बना दीजिए, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पहले नाइट्रेशन किया होता क्लोरोबेंजीन का, तब क्या होता, तब भी बन जाता आपका, क्योंकि जब आप क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे ये रिएक्शन इस तरह से भी हो सकती थी। यहाँ पर आप नाइट्रेशन करेंगे तो क्या लेंगे, कंसंट्रेट HNO3 लेंगे प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे। इसको हीट करेंगे, वार्म करेंगे,
और तो ये बन जाएगा यहाँ पर Cl और यहाँ पर आ जाएगा NO2। जब क्लोरोबेंजीन में NO2 ग्रुप लग जाता है तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो थोड़ा जल्दी और थोड़ा आसानी से हो जाता है, उतनी ड्रास्टिक कंडीशंस में नहीं होता, यानी उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर नहीं चाहिए है। अब अगर हम इसका करवाएंगे तो हमें क्या चाहिए, अब थोड़ा माइल्ड कंडीशन में ये बन जाएगा, यानी हमको चाहिए यहाँ पर एक्वस NaOH 15%। अब NaOH का कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया है, इसलिए और 423 केल्विन टेम्परेचर, 423 केल्विन टेम्परेचर। अभी यहाँ पे कितना चाहिए था, 623। अब टेम्परेचर कम में कम चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच है, इसलिए थोड़ा इजीली हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये अलग से रीजनिंग का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मेजर प्रोडक्ट बना देंगे आप, बनेंगे यहाँ पर भी दोनों, मेजर माइनर दोनों बनेंगे। आपको मेजर बनाना है कन्वर्जन में तो आप सिर्फ मेजर अपना बना दीजिए और यहाँ लिख दीजिए मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में आपको रिएक्शन कंडीशंस लिखना, ये वाली बात जो रिएक्शन कंडीशन है ये जरूर लिखना है। बिना रिएक्शन कंडीशन के अगर आप ये रिएक्शन लिखेंगे तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यहाँ पर भी ये जरूर लिखना है आपको, और वहां पर 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर, ये जरूर लिखना है। देन नेक्स्ट वन है इसमें कन्वर्जन 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। टू ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। अभी ऐसे समझ में नहीं आता कि हम कैसे बनाएं, लेकिन जैसे ही हमने स्ट्रक्चर बनाया आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ब्रोमोप्रोपेन बनाना है यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ 2 पे ब्रोमो लगाना है, ANE है यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, यानी आप कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट कर दीजिए। तो CH3CH ये हो गया। 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है यानी बॉन्ड पोजीशन, ये ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करनी है तो आपको सहारा किसका लेना पड़ेगा। देखिए पिक्चर क्लियर हो गई तुरंत। 1 ब्रोमोप्रोपेन, पिक्चर एकदम क्लियर हो गई आपको। 1 ब्रोमोप्रोपेन यानी Br की पोजीशन चेंज करनी है तो सबसे पहले यहाँ डबल बॉन्ड ले आए एल्कोहलिक KOH से, तो यहाँ पे -HBr जाएगा, यहाँ पे हीट करेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ब्रोमीन हमें लाना है 1 पे, तो हम क्या करें, फिर से HBr का एडिशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये बन जाएगा क्या, मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक। देन नेक्स्ट है हमारा 17 वाला क्लोरोईथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोईथेन टू ब्यूटेन, तो ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। क्लोरोईथेन का मतलब क्या हुआ, एक CH3 CH2 Cl, 2 देखो इसको इसमें बदलना है इसलिए हमने ये वाली चीज यहाँ लिखी है। ब्यूटेन का मतलब हुआ CH3 CH2 CH2 CH3। आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि क्लोरोईथेन से ब्यूटेन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन करवा दे, ठीक है ना। तो 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई
ईथर -2NaCl निकल जाएगा और वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है अपना 18 बेंजीन टू डाइफिनाइल। ये रिएक्शन आप पहले भी कर चुके हैं, सिंपल है, बेंजीन टू डाइफिनाइल। डाइफिनाइल लिखा हो या बाइफिनाइल लिखा हो एक ही बात है। टू या फ्रॉम पहले पढ़ेंगे, बेंजीन टू डाइफिनाइल इसमें बनाना है, इसका मतलब बेंजीन हमारी इधर बनेगी और डाइफिनाइल इधर बनेगा। ठीक है, पिक्चर एकदम क्लियर हो गई आपको। दोनों बेंजीन रिंग कैसे जुड़ेंगी, अगर दो बेंजीन कैसे जोड़ दी जाए, बेंजीन से Cl बना लिया जाए तो हम इसकी 2Na के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवा देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो बेंजीन से ये बनाने के लिए क्या करें, या हम Cl बना लें या हम इसको Br बना लें, कुछ भी बना सकते हैं ना। तो प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये। और ये क्या है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जो की है, ये एराइल हैलाइड है तो इसका नाम क्या हुआ, वुड्स रिएक्शन तो नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, फिर इसका नाम होगा फिटिक रिएक्शन। ठीक, देन नेक्स्ट है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये है अपना 19, है ना। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें बच्चों आपको ये देखना है, ऐसे देखने में बहुत कठिन लगेगा आपको, ये टर्शरी और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ये सब हमने आपको स्ट्रक्चर याद कराए थे, वो ध्यान देना है। टर्शरी का मतलब होता है, ब्यूटाइल मतलब यहाँ भी 4 कार्बन है, ब्यूटाइल मतलब यहाँ भी 4 कार्बन है। पहले आप टू और फ्रॉम पढ़ेंगे, इसको टू ये यानी इसको इसमें बदलना है ना, तो ये हो गया एक CH3। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब हुआ ये हो गया टर्शरी, और यहाँ पे Br, एक कार्बन 3 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस पे Br जुड़ा हुआ है, तो इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये बोलेंगे। इसको हमें बदलना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल का मतलब हुआ CH3, मतलब एक कार्बन पे 2 CH3 जुड़े हों। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था आइसोब्यूटाइल, आइसो ये हुआ आइसो। अब ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन वाला चाहिए, तो CH2 Br ये हो गया, है ना, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर देख लो उधर ध्यान से, कितना चेंज है, फिर से एक बार देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा, ये CH3 ये CH3 और यहाँ पे आपको चाहिए CH2 Br। पिक्चर क्लियर हो गई, ये या ये देख लो क्या अंतर आ रहा है दोनों में, कुछ दिख रहा है। क्या इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी आपको, इससे उसमें बदलने के लिए क्या करना है, ये Br यहाँ से हटा के बस यहाँ ले जाना है। तो ये कन्वर्जन आप तभी कर सकते हैं जब आपको आइसोब्यूटाइल का और टर्शरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर पता है। अगर आपको इनका स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप कन्वर्जन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये टर्शरी और आइसो ये और सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये तीनों स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। यहीं पर अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है तो ये तीनों स्ट्रक्चर अलग से नोट कर लो, और A+ ग्रेड का यहाँ कॉपी में नीचे लाइन खींचो, यहाँ नोट कर लो। ये देखो आइसोब्यूटाइल ये रहा, टर्शरी ब्यूटाइल वो रहा। अगर यहीं पे सेकेंडरी ब्यूटाइल कह दिया जाए तो कैसे बनाएंगे, सेकेंडरी में आपके हाथ बंधे होते हैं CH Br, इस CH पे एक CH3 का और एक इधर C2H5 लगा देंगे, बन गया देखो ब्यूटाइल आइसो, ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। तीनों स्ट्रक्चर बनाना आप सीख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए इसको। टर्शरी ब्यूटाइल
आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तीनों में अंतर क्या है? टर्शरी में देख लो, जिस कार्बन से Br जुड़ा है उस कार्बन पे तीनों पे एक एक CH3 है। आइसोब्यूटाइल में क्या है? आइसोब्यूटाइल का ये स्ट्रक्चर ध्यान रखो, ये जरूर होगा और टोटल 4 कार्बन होंगे, यानी एक कार्बन पे 2 CH3 की मुंडी, एक ये और एक ये, और फिर एक टोटल कार्बन 4 होंगे। यहाँ पे मैंने 5 बना दिए है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 5 ही गलत हो गए, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक कर लो इसको। ये है, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5, 4 ही है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैसा? आइसोब्यूटाइल। आइसो क्यों कहा गया? क्योंकि एक कार्बन पे 2 CH3 लगे हुए हैं, है ना, इसलिए आइसो नाम हो गया। और टोटल 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटाइल। इसको सेकेंडरी क्यों कहा गया? CHBr। देखो सेकेंडरी में हाथ बंधे हुए हैं, CHBr ही होगा, तो एक पे CH3 एक पे C2H5 जोड़ दो, टोटल कार्बन 4 ही चाहिए और CHBr जरूर बनना चाहिए। तो ऐसे करके आप इस स्ट्रक्चर को याद रखिए। तीनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, A+ ग्रेड के कॉपी में अलग से नोट करके रखिए, क्योंकि नेमिंग में भी यूज होते हैं ये। कभी टर्सरी ब्यूटाइल ऐसे सेकेंडरी ब्यूटाइल करके नेमिंग भी दी जाती है आपको करने के लिए। तो जब आपने स्ट्रक्चर सही बना लिए तो आपको पिक्चर अपने आप क्लियर हो गई। सिंपल है कि Br को यहाँ से यहाँ लाना है, तो टेक्निक आपको पता है Br को यहाँ से यहाँ लाने की। आपको क्या करना है? एल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट करना है, माइनस HBr जाएगा तो यहाँ बनेगा CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH2, और फिर HBr का एडिशन करा देना है। वो भी किसकी प्रेजेंस में करा देना है? परऑक्साइड की प्रेजेंस में करा देना है, तो हमको डिसाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। तो परऑक्साइड का जब HBr का एडिशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, और यहाँ पे लिख देंगे एंटी मार्कोनी का एडिशन। ठीक है, और ये हमारा बन गया CH3 CH3 CH CH2 Br। ठीक है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। द नेक्स्ट है 20 क्या है इसमें? 20 है एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये सीधे सीधी नेम रिएक्शन है जो कई बार आप पढ़ चुके हो, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। कार्बाइल अमीन रिएक्शन इसी को ही कहते हैं। ठीक है, आपको नेम से याद है ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन या फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो एनिलीन है ये, और इसको बदलना है आपको NC में। सब लगा देंगे आप अपनी क्या कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या करते हैं? KOH के साथ में और CHCl3 के साथ में हीट करते हैं। तो CHCl3 प्लस 3 KOH, इसके साथ हम इसको हीट करेंगे तो ये NC बन गया, प्लस NC के साथ में क्या क्या बन जाएगा? ये 3 KCl बन गए और 3 H2। ये जो है ये कहलाता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसी का नाम होता है कार्बाइल अमीन, और इसी में ऑफेंसिव ऑर्डर आती है जिससे इसकी पहचान होती है। ठीक है, और ये बहुत ही जहरीली होती है। लैब में ये प्रैक्टिकल करना मत, इसको सूंघना मत। ठीक है, भोपाल गैस कांड में इसी की बहन यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज हुई थी, CH3NC मिक गैस, जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया था। उतनी ही खतरनाक ये भी है।